अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन जाहिद। टुडे वी डिस्कस अबाउट द टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन। ये बहुत ही अहम सवाल है, अहम टॉपिक है, जो कि सब्जेक्ट है जो फिज़िकल एजुकेशन के BS और उसके साथ साथ ADP और उसके साथ MPhil PhD में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि रिसर्च में टेस्ट मेजरमेंट का और स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसकी बहुत अहमियत है। और हर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है, खा वो PPSC का हो या FPSC का या इसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध या GB का, तो हर पेपर में टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन से रेलेवेंट क्वेश्चन जो आते हैं। तो मैंने यहाँ कोशिश किया कि आप लोगों को कुछ चंद एक MCQs जो हैं वो आपको बता सकूं, ताकि किस नोयत के सवाल आते हैं और फिर उनका हम कैसे हल तलाश करते हैं। व्हाट ए टेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन की में टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है, यानी टेस्ट किसे कहते हैं? अ सिस्टमिक प्रोसीजर फॉर असेसिंग एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी एंड नॉलेज। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे आप किसी की एबिलिटीज़ या नॉलेज को चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में मेजरमेंट से क्या मुराद है? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूट्स, यानी किसी की न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद यह है कि 1 2 3 4 5, यानी कि वो गिनती की तादाद में हो, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 200 लोग, आपके 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, ये क्या है? मेजरमेंट है। वाई एवेल्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में एवेल्यूएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? यहाँ एक बात मैं आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझा दूँ। टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। टेस्ट आपका कोई टूल है, मेजरमेंट से मुराद ये है कि आपने उसका जो स्कोर लिया वो मेजरमेंट है, और एवेल्यूएशन उसके बाद आपने उसको जज कर लिया, 70 नंबर 80 नंबर के बाद A ग्रेड B ग्रेड आपने उसकी सेसिंग कर ली, और जो डिसीजन मेकिंग करनी थी आपने किसी कह सकते हैं कि मिड में एक आपका एग्ज़ाम लिया, किसी कोर्स के दौरान एग्ज़ाम लिया, तो ऐसी सूरत में आपने जो भी डिसीजन करना था वो इसी के सारे के ऊपर है। वास्ट इन स्कोप एवेल्यूएशन, यानी ये स्कोप में, क्योंकि सारी चीज़ एवेल्यूएशन के अंदर आ जाती हैं, टेस्ट मेजरमेंट एंड असेसमेंट। और लीस्ट इन स्कोप टेस्ट। टेस्ट सबसे कम इसका स्कोप है, यानी इसकी वुसअत कम है, और एवेल्यूएशन इसकी वुसअत सबसे ज़्यादा है। ये दो सवाल अक्सर ये दो सवाल अक्सर जो है ये कमीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वाई एवेल्यूएशन, अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवेल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन। तो कंपटीशन जो है वो बेसिक प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। अब यहाँ पे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को भी समझें। वैलिडिटी वो चीज़ है, आप जिस मकसद के लिए किसी टेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, आया वो मकसद पूरा कर रहा है, इट्स वैलिड। अगर आप किसी टेस्ट को बार बार कंडक्ट कर रहे हैं और वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल है, यानी उस टेस्ट के रिजल्ट में कंसिस्टेंसी है। पहले टेस्ट का आपने 10 लोगों का टेस्ट लिया, उनके 50 60 70 80 इसी सीक्वेंस से नंबर आए, फिर आपने लिया तो फिर 50 60 70 80 इसी सीक्वेंस से उनका स्कोर आया, फिर आपने कंडक्ट किया तो वही सेम स्कोर आया, तो आप कह सकते हैं कि आपका टेस्ट रिलायबल है। और इस कंसिस्टेंसी को स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में रिलायबिलिटी कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, किस मकसद के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप टेस्ट ले रहे हैं, इट मीन्स योर ऑब्जेक्टिविटी। विच टाइप ऑफ एवेल्यूएशन प्रोसेस ऑन डिटरमाइनिंग एथलीट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैज़ बीन अचीव्ड। सुमेटिव एवेल्यूएशन हमेशा किसी भी क्लास, कोर्स, ट्रेनिंग के एंड पे ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन इज़ यूज्ड टू ट्रैक द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू असेसमेंट फॉर्मेटिव, यानी क्लास के आगाज़ में जब हम लेते हैं तो वो फॉर्मेटिव है, यानी ड्यूरिंग क्लास आप बच्चों से फीडबैक लेते हैं, सवाल जवाब करते हैं, उनसे पूछते हैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ये इस तरह मिड का एग्ज़ाम आप समझ लें, मंथली टेस्ट कह लें, ये सारे के सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट है। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन रेफरेंस एवेल्यूएशन, यानी जो नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कंपैरिजन ऑफ इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस टू
दैट ऑफ द ग्रुप, यानी इसमें नॉर्म रेफरेंस से मुराद एक तयशुदा नॉर्म के तहत हम एक बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। यानी आप ये समझ लें, अगर स्पोर्ट्स के वाले से लें तो मतलब है कि जो दो हॉकी के प्लेयर हैं उनकी आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं परफॉर्मेंस, दो क्रिकेट के प्लेयर हैं, दो बॉलर हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, इन फिजिकल एजुकेशन व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी हम पढ़ चुके हैं, तो प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग लर्निंग। लर्निंग के दौरान आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, तो ऐसी सूरत में हम फीडबैक फॉर्मेटिव असेसमेंट से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्यूशन। जो क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्यूशन है, इसका असल फोकस किस चीज़ पर होता है? असेसिंग वेदर स्टूडेंट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया स्टैंडर्ड, क्या स्टूडेंट जो हैं वो मखसूस जो क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड है उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 10, which type of measurement and evaluation is typically used to make decision about students placement or advancement? Criterion reference assessment. Question number 11, what is the primary difference between a test and assessments in physical education? A test is a specific tool used for measurement, while assessment is a broad process of gathering information. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which principle of evaluation refers to the degree to which a test or assessment measure what is intent to measure? Validity, already we discussed it. In physical education, what is the term for test assessment that consistently produce the same result when administered repeatedly? जब हम किसी चीज़ को, टेस्ट को, किसी टूल को, असेसमेंट को बार बार हम कंडक्ट करते हैं तो वो रिपीटेडली कंसिस्टेंस रिजल्ट देता है, तो क्या रिलायबल है? रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। विच टाइप ऑफ द मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन assesses an individual's performance relative to their own previous performance? अब किसी प्रीवियस परफॉर्मेंस की बेस पर हम किसी को जज करेंगे तो इट्स कॉल्ड एम्पैसिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, what is the primary purpose of norm reference evaluation? To compare individuals' performance to the large group of people. Which of the following is not a type of measurement and evaluation in physical education? Competitive evaluation नहीं है, formative है, criterion reference है, summative है, diagnostic assessment है। Question number 17, what type of measurement and evaluation is typically used for grading and ranking? Norm reference assessment. Which basic principle of evaluation refers to the fairness and impartiality of an assessment process? Objectivity. Which type of measurement and evaluation is primarily used for feedback during the learning process? Formative assessment. जब हम किसी learning process से पहले या during में के दौरान हम किसी की assessment करते हैं तो इसको formative assessment कहते हैं। Question number 20, in physical education, what is the primary purpose of criterion references to determine whether specific criteria standard have been met? ये सवाल पहले भी डिस्कस हो चुका है। Basic units of measurement. अब यहाँ पे हमने टेस्ट मेजरमेंट की जो आउटलाइन है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके सब जो सब्स्टिट्यूट टॉपिक्स हैं उनको भी यहाँ पे ऐड किया गया और उनसे रिलेवेंट क्वेश्चन आगे बनाए गए हैं। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट? लेंथ की क्या है? किलोमीटर। इकाई क्या है? बुनियादी इकाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैस इन एसआई सिस्टम? ग्राम। In the schools, in the SI system, what is the basic unit for measurement of time? Second. Which basic unit of measurement is used to quantify electric current in the SI system? System international में ampere है। What is the basic unit of measurement for temperature in SI system? Kelvin। आप इसको फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं, सेल्सियस में कैसे, जिस तरह हम जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है, 37 के सेल्सियस है। तो आपको इसका एक फार्मूला है, वो आप इसको गूगल करके देख लें कि आपने अगर किसी का फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में या किसी में भी टेम्परेचर दिया गया तो उसको किसी दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी। कोई एग्ज़ाम आ भी जाता है कि अगर टेम्परेचर 98.8 फ़ारेनहाइट हो तो फिर सेल्सियम कितना बनेगा। बेसिक स्टैटिस्टिक्स।
which is the measure of central tendency that represents the middle value in a data set. Data points are arranged in ascending orders. अच्छा, ये यहाँ पे आपने ना स्टैटिस्टिक्स की चीज़ों को कुछ देख लेना है कि कुछ है स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल टेंडेंसी की, जिसमें यानी किसी एक नुक्ते के गिर्द आप घूमते हैं, यानी कि उसका मरकज़ी नुक्ता होता है, यानी मरकज़ी पॉइंट कह सकते हैं, फिगर डिजिट कह सकते हैं आपको। और दूसरा है डिस्पर्शन ऑफ डाटा, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेंज है, वेरिएंस है। तो दो तरह की स्टैटिस्टिक्स जो है स्टैटिस्टिक्स है। नंबर 1 पे जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसमें मीडियन है जब हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा हुआ है, या 25 30 40 45 आगे पीछे हैं, तो इनको हम एक तरतीब से कर लेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर से पहले छोटा फिर बड़ा। तो इसमें जो मिड वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। मतलब ये अगर 5 हिस्से हैं 25 30 35 40 45, तो ज़ाहिर सी बात है 35 जो है वो मिड वैल्यू है, वो हमारा मीडियन होगा। अगर जुफ्त की तादाद में है तो फिर दरमियान वाले जो 2 आपके फिगर होंगे उनको आप जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे तो आपका मीडियन आ जाएगा। 27 अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द सेट ऑफ द नंबर इज़ नोन एज मीन। अरिथमेटिक से मुराद अगर 6 आपके हिस्से हैं तो 6 को आप जमा करें और 6 पे तकसीम कर दें तो आपका मीन निकल आएगा। Which measure of central tendency is most affected by outliers in the data set? यानी उसको आप कह सकते हैं कि उनको आपने सेट करना होता है, या सॉरी affected by outlier of the set is called mean. In data sheet with no repeated values, what is the mode? अगर किसी में कोई बार बार हिस्सा नहीं आ रहा तो इससे क्या मुराद है, व्हाट इज़ मोड? मोड क्या है? मोड ये है कि कोई भी हिस्सा जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है ना, अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब ये समझ लें 5 7 9 5 19 5 37 5 40 5, तो ये 5 बार बार रिपीट हो रहा है, इट्स कॉल्ड मोड। द रेंज ऑफ द डाटा सेट इज कॉल्ड द स्प्रेड ऑफ द वैल्यू इन डाटा सेट। यानी रेंज से मुराद दिया है मैक्सिमम से मिनिमम, आगाज़ से इख्तिताम तक, उसकी रेंज क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैट क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ वेरिएंस इन स्प्रेड डाटा शीट। स्टैंडर्ड डेविएशन ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अ लो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स अ लो वेरिएबिलिटी इन द डाटा सेट। क्वेश्चन नंबर 33, which statistical measures can use to describe how individuals data points deviate from the mean to data set standard deviation? If the standard deviation of the data set is 0, what does it indicates? No variability। जब उसका standard deviation 0 आएगा तो उसका मतलब उसमें variability नहीं है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगा। नॉर्मल कर्व, विच टर्म इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गैसेसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इन विच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट परसेंटेज ऑफ डाटा फॉल्स विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन? 68%। द नॉर्मल कर्व इज सिस्टमेटिकली अराउंड द mean. In a standard normal distribution the mean is 0 and 1 हो सकता है इसमें। what shape does the graph of normal distribution? bell shape, यानी ये बेल की शेप में होता है नॉर्मल कर्व जो होता है, ये एक जिस तरह बेल बनी होती है इस शेप में होता है। तो ये आज हमने टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के 40 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में इससे रेलिवेंट और डाटा आपसे शेयर करूँगा ताकि आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। और भी कोई अगर आपने एग्ज़ाम किसी के लिए अप्लाई किया हुआ किसी जॉब के लिए या अपकमिंग लेक्चर्स की पोस्ट के लिए, तो आप तैयारी कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी सेंड करें ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।